अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले से पहले ही अलर्ट हुए यूक्रेन के जवान। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन को नष्ट किया। तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेनी सेना ने किस तरह से रूस के एक ड्रोन को नष्ट किया है। ये आप देख सकते हैं। हमले से पहले ही यूक्रेनी जवान यहां पर अलर्ट हो गए और ड्रोन हमले से बाल बाल इन सैनिकों ने अपनी जान बचा ली। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर शाही ड्रोन अटैक हुआ है। जी हां, रूस ने हाईवे को निशाना बनाया है। तस्वीरें आ गई हैं। रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये वो हाईवे की तस्वीरें हैं जब यूक्रेन पर हमला किया गया। रूस ने हाईवे को एक निशाना बनाया है और यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और यूक्रेन पर विनाशक हमले की तैयारी और तेज हुई। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेगा रशिया। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने कहा, खतरनाक ऑर्शनिक मिसाइल के अलावा भी हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर ऑर्शनिक अटैक भीषण तबाही के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। खबर क्या है, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। इस बार एडवांस हथियारों से हमले की तैयारी हो रही है। ऑर्शनिक मिसाइल फिर कहर बरपाने को तैयार है। ऑर्शनिक के अलावा भी कई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, सरगेई ryabkov की तरफ से क्या कहा गया है, ये अहम है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नई रणनीति है ये। ऑर्शनिक के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं। हमारे पास कई घातक हथियार हैं, ये उन्होंने कहा है। कितने हथियार हैं, नाम नहीं बताऊंगा। और देखिए, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दत्ता साहब, कुल मिलाकर आपको नजर क्या आ रहा है? एक तरफ अलास्का में शांति वार्ता की ढेरों तैयारियां, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान मानो उन्हें सब कुछ पता है, कहां पर रूस ने गलती की, कहां वो क्या कर सकता है जिसके बाद शांति आ जाएगी। कुल मिलाकर बताने की कोशिश वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा वार्ता का कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या इतना ही आसान है? 3.5 साल से यह जंग चल रही है, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आया। क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि पूरी जंग के पीछे शुरू से ही अमेरिका का हाथ रहा है। ये 1992 के बाद जब वार्सो पैक्ट खत्म हुआ तब ये एग्रीमेंट हुआ कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन नेटो लगातार एक्सपैंड करता रहा। अमेरिका की ये मंशा थी कि किसी प्रकार से रूस को दबा दिया जाए और उसी एजेंडे पे इनका डीप स्टेट काम करता रहा। इनकी आर्म्स लॉबी काम करती रही और जितनी भी गवर्नमेंट्स अमेरिका में आई वो उनके ऊपर हावी रही। और अभी इसी प्रचलन के चलते जो 2014 में इन्होंने कू करवाया यूक्रेन में, जिसके माध्यम से ज़ेलेंस्की को बिठाया वहाँ, इनका मुद्दा ये था कि किसी प्रकार अमेरिका के ऊपर हावी हो, रशिया के ऊपर। लेकिन जब रूस को ये पता चला कि ये लगातार ये अपनी बढ़त बढ़ाते जा रहे हैं, तो रूस ने तब यूक्रेन को वार्न किया कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप क्रीमिया को भूल जाएं और जो डोनबास वहाँ रशियन स्पीकिंग इलाका है अब उनको ऑटोनॉमी दे दें। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसके चलते फिर ये स्पेशल ऑपरेशन चालू किया रूस के द्वारा। तो रूस को मालूम है, अमेरिका को मालूम है कि इनके पीछे पूरी गेम प्लान क्या थी। और पुतिन पुराना KGB का मेंबर है, उसको एक एक हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि क्या अमेरिका की मंशा थी, क्या नेटो की मंशा है और क्या रूस चाहता है। रूस नहीं चाहता था कि नेटो एक्सपैंड करे। तो अभी इस चीज़ के बैकड्रॉप में मेरा मानना ये है कि रूस की जो 3 शर्तें थी उस पर कायम है वो, और उन शर्तों के बिना इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होने वाला। चाहे ज़ेलेंस्की जो मर्जी सोचे, चाहे नेटो जो मर्जी सोचे और अमेरिका जो मर्जी करवाना चाहे। तो दत्ता सर, डे 1 से ही जो रूस ने शर्तें थोपी हुई हैं उसी के आधार पर ही युद्ध आगे बढ़ रहा है। कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है और अब तो ये एस्केलेट हो चुका है। क्या हल निकलता है देखना होगा। हमारे साथ JK त्रिपाठी सर भी, उनके पास आऊंगे। एक लेकिन बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सैनिकों का पोक्रोवस्क के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। कुचेरोव यार और जोलोटी कोल्डेस पर कब्जा हुआ है। ड्निप्रोपेट्रोव्स्क हाईवे पर भी कब्जे का खतरा है। यूक्रेन की अहम सप्लाई लाइन बताई जाती है ये ड्निप्रोपेट्रोव्स्क हाईवे, जहां पर रूस ने अटैक किया है।